छठ का जो त्योहार है वो काफ़ी नज़दीक है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि पटना के जितने भी घाट एरिया हैं वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए तथा उनकी सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक ट्रैफिक प्लान जारी किया जा रहा है। इसी प्रकार पाटलिपत के ऊपर जैसा बताया, वहाँ पे 1000 बसेस की 1000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। जेपी सेतु के नीचे पाया नंबर 1 एवं पाया नंबर 2 के बीच में वहाँ पे 2000 पार्किंग की व्यवस्था है। दिवसीय छठ महापर्व को लेकर के अब ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अब ट्रैफिक रूट को भी अब निर्धारित कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें, छठ महापर्व को लेकर के जिला प्रशासन से लेकर के ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरीके से अब मुस्तैद दिख रही है। आपको बताते चले कि ट्रैफिक की रूट व्यवस्था पूरी तरीके से बदल गई है। आपको बताते चले कि ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने प्रेस वार्ता में साफ तरीके से कहा है कि जितने भी छठ पूजा में श्रद्धालु लोग आएंगे उनके लिए ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक रूट मैप तैयार किया गया है और जो भी श्रद्धालु अपने निजी वाहनों से आएंगे उनके पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है और काफी जगह पटना में चिन्हित किया गया है पार्किंग के लिए। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान, जरा देखें। देखिए, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है क्योंकि अभी छठ का जो त्योहार है वो काफ़ी नज़दीक है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि पटना के जितने भी घाट एरिया हैं वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए तथा उनकी सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक ट्रैफिक प्लान जारी किया जा रहा है, जिसको 4 भागों में हमने मुख्य रूप से डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट जो आपका है वो है अशोक राजपथ पे। तो ये आपके माध्यम से हम सबको सूचित करना चाहेंगे कि अशोक राजपथ पर जितने भी एंट्री पॉइंट हैं वो सब बंद रहेंगे। उसके अंदर केवल जो पटना साइंस कॉलेज की तरफ जाने वाला खजांची रोड की तरफ से जो रास्ता है वो ओपन रहेगा और पटना साइंस कॉलेज के अंदर ही निर्धारित पार्किंग स्थल आपका होगा। उसके अलावा दीघा मोड़ से आशियाना मोड़ की तरफ जाने वाले सभी वाहनों का परिचालन पर पूर्णतः रोक होगी। फिर दूसरा जो इसका भाग है वो है जेपी सेतु। उसके अंदर 7 तारीख को दोपहर को 2 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक और 8 तारीख को दोपहर को 3 बजे से सुबह 3 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक सोनपुर की तरफ से जितने भी वाहन जेपी सेतु से आते हैं उनके ऊपर पूर्णतः रोक होगी, ताकि हमारा जो जेपी गंगा पथ है वो पूरी तरीके से चलता रहे, वहाँ पे किसी प्रकार के जाम की असुविधा नहीं हो। भारी वाहन अभी भी उसके ऊपर पूर्णतः रोक है, लेकिन साथ ही में जो बस एवं जो यात्री जो आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे ट्रैक्टर और ट्रॉलीज में, उनके लिए भी हम ये सूचना देना चाहेंगे कि आप जेपी सेतु न होकर के गांधी सेतु की तरफ से आएं, तो आपकी सुविधा उसके अंदर बढ़ेगी। तीसरा इसका पॉइंट जो है वो है गाय घाट की ओर से आने वाले जो वाहन हमारे सिटी एरिया में आते हैं और वहाँ के जो घाट हैं उसके ऊपर जाते हैं, उनके लिए यह सूचना है कि गाय घाट की ओर से जितने भी वाहन आ रहे हैं उनको दीदारगंज पे या फिर न्यू बाईपास और ओल्ड बाईपास से जितना आपका एंट्री पॉइंट है वहाँ पर रोक दिया जाएगा। जेपी गंगा पथ पर आपका जो का जो उपयोग है वो वर्जित रहेगा। आपके लिए पार्किंग स्थल वहीं पर चिन्हित किए गए हैं। वहाँ पे कुछ काटी फैक्ट्री है और एक और एरिया है जो कि हमारे पार्किंग स्थल का जो प्लान है उसके अंदर निर्धारित है। वहीं पर आप अपना पार्किंग करिए और फिर पैदल घाट तक जाएं। चौथा इसके अंदर पॉइंट है रामजी चक आरओबी की तरफ से। दीघा रामजी चक अशोक राजपथ से जेपी सेतु आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको यू टर्न करके पाटलिपथ के उत्तरी एरिया में पार्किंग निर्धारित की गई है। वहीं पर आपसे हमारा अनुरोध है कि पार्किंग वहीं उसी तरफ करें, यू टर्न कराकर, और एक ही लेन में पार्किंग करें। अटल पथ पर दीघा से आर ब्लॉक की तरफ आने वाले वाहनों पर परिचालन पर पूर्णतः रोक रहेगा और वहां पर अटल पथ पर किसी प्रकार की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। तो यही हमारा अपील है सभी लोगों से कि नो पार्किंग एरिया जो है वहाँ पर अपने गाड़ी को नहीं पार्क करें। इससे आपको भी सुविधा होगी, जो बाकी श्रद्धालु हैं उनको भी सुविधा होगी। इसी को पूर्णतः अच्छे तरीके से लागू करने के लिए हमने जो 10 क्रेन है, हमारे पास ऑलरेडी 11 क्रेन है पटना पुलिस के पास में, 10 क्रेन और हमने किराए पे लिया है और वो पूरी तरह वहाँ पे रेगुलेशन करते हुए चलता रहेगा। पीए सिस्टम पे लगातार अनाउंसमेंट होती रहेगी। लेकिन वही लास्ट आवर और लास्ट मोमेंट के रश को देखते हुए यह काफी बार देखा गया है कि लोग अपने घर से लेट चलते हैं सूर्यास्त होने से पहले या सूर्योदय होने से जस्ट पहले। तो यही अनुरोध हमारा कॉमन पब्लिक से है कि आप अपने घर से थोड़ा जल्दी चलिए, ताकि आप सही जगह पे सुरक्षित तरीके से अपने परिवार वालों को उतार सके, अपनी गाड़ी को अच्छे से पार्क कर सके और फिर पैदल घाट पे जाकर के त्योहार का लुत्फ उठा सके।
लास्ट मोमेंट में काफ़ी बार जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो हमारे पैदल चलने वाले लोग हैं, उनकी जान को भी खतरा होता है यदि आप गाड़ी तेज़ी से चलाते हैं। तो यही हमारी अपील है। दूसरी अपील ये है, जो हमने पुराने त्योहारों पर भी ये देखा है कि जब भी ट्रैफिक प्लान निकलता है तो काफ़ी बार लोगों को इस चीज़ की सूचना नहीं होती है। तो आप ये मान के चलिए, ये एक वन इन ईयर इवेंट होता है। उस समय पे काफ़ी हो सकता है आपको कुछ असुविधा महसूस हो, परंतु जो प्रशासन और जो पुलिस के लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, उन लोगों को ट्रैफिक प्लान की पूरी जानकारी होती है। उनकी बात को सुनिए, उनसे बहसबाजी मत करिए। आपकी सुविधा के लिए ये ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। नो एंट्री क्षेत्रों में एंट्री करने के लिए जोर देना, किसी को फ़ोन करना, किसी को फ़ोन करवाना या हमारे पास फ़ोन करना, उससे कोई समाधान नहीं होगा। आपका जो प्लान बनाया गया है वो सभी लोगों के लिए है, तो उसी चीज़ को फ़ॉलो करिए। गाड़ी को पार्किंग स्थल में ही पार्क करिए। यदि नो पार्किंग एरिया में गाड़ी मिलेगी तो उसे टो कर लिया जाएगा। उसके बाद आपके घर परिवार वालों को असुविधा होगी। और लास्ट मोमेंट का अपना रश मत करिए, यही अपील हमारी सभी लोगों से। इमरजेंसी वाहनों के लिए क्या है? देखिए, इमरजेंसी वाहनों के लिए जो अभी जो परिचालन है उसी तरीके से रहेगा। इमरजेंसी वाहनों के ऊपर किसी भी प्रकार की रोक नहीं। सर, अशोक राज सारे जो ब्रांच रोड्स हैं, वहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं, जो दुकानें हैं, उन लोगों की गाड़ियों के लिए आने के लिए अनुमति है। जो कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे जो आपका डबल डेकर ब्रिज चल रहा है, उस कंस्ट्रक्शन साइट की कंपनी से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे बैरिकेडिंग करके पार्किंग की व्यवस्था बनाई है, लेकिन वो लिमिटेड है। तो बाहर के लोगों के लिए वहाँ पे आने की अनुमति नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं या फिर जो शॉपकीपर जिनकी दुकानें वहाँ पे हैं, वो लोग वहाँ पे आ सकते हैं। किन किन जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई? ये पार्किंग की व्यवस्था पिछले साल के छठ के प्लान में लगभग 20 से 21,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। इस बार घाटों का निरीक्षण एवं अन्य चीजें मद्देनजर रखते हुए उस चीज को बढ़ा करके 25,000 वाहनों की हमने निर्धारित स्थल चिन्हित किए हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा एरिया आपका कलेक्ट्रेट घाट पर है, जहाँ पे 10,000 पार्किंग हो सकेगी। उसके बाद आपका गांधी मैदान के अंदर हमने 2700 पार्किंग की जगह चिन्हित की है। जितनी नगर सेवा की जो बसेस चलती है उनके लिए भी गेट नंबर 10 से एंट्री होकर के वो सिर्फ यहीं तक आ पाएंगी, कारगिल चौक तक नहीं जाएंगी। इसी प्रकार पाटलिपत के ऊपर जैसा बताया, वहाँ पे 1000 बसेस की 1000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। जेपी सेतु के नीचे पाया नंबर 1 एवं पाया नंबर 2 के बीच में वहाँ पे 2000 पार्किंग की व्यवस्था है। इसी तरीके से ये पूरा ट्रैफिक पार्किंग स्थल का एक अलग से प्लान बना हुआ है, उसको भी हम आपके माध्यम से सभी लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि उसको अच्छे से पढ़ लें, नज़दीकी पार्किंग स्थल में अपनी गाड़ी को पार्क करें और वहाँ से फिर पैदल चलकर ही आप अपनी छठ जगह पे घाट पे जाएं। कितने ट्रैफिक? 300 हमें अभी ऑलरेडी लाइन से बल मिला है। हमने 200 की और मांग की है, परंतु कुछ अन्य कारणों से हमें अभी तक वो नहीं मिल पाया है। तो आशा है कि हमें अगर वो भी मिल जाता है तो और उसके अंदर सुविधा होगी। कम्युनिटी हाँ, एनसीसी से हमने 700 लोगों की मांग की गई है, जिसके अंदर से 650 का ऑलरेडी चयन कर लिया गया है। 650 जो जूनियर विंग और सीनियर विंग एनसीसी की दोनों हमें काफ़ी हेल्प करती है इसके अंदर। तो उनको भी हमने, जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं, उनके साथ भी हमने छठ जो घाट है उनका घूम करके निरीक्षण किया है, तथा उनका ड्यूटी भी 15 से 20 लोगों का ऐसी जगह पर लगाया है जहाँ पे पार्किंग एरिया है। तो जाहिर सी बात है कि पटना ट्रैफिक एसपी ने साफ तरीके से कहा है कि पटना राजधानी से बाहर से आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनके लिए ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाने के लिए आपको बता दें कि ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने साफ तरीके से कहा है कि 500 अन्य बल को मांगा गया था, जिसमें से 300 निर्धारित कर दिया गया है और कई ऐसे जगहों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर की पार्किंग की व्यवस्था की जाए। तो तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।